पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनूभिर्व्यसेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। श्री प्रेमपुरी अध्यात्म विद्या भवन के दोनों ही प्रातःस्मरणीय महापुरुषों को कोटिशः प्रणाम करता हूँ। बड़ी हर्ष का अवसर है कि हम लोग इस श्री प्रेमपुरी अध्यात्म विद्या भवन के माध्यम से प्रातःकालीन स्वाध्याय प्रवचन सत्र में मुंडक उपनिषद का विचार कर रहे हैं, जो कि अथर्ववेद से संबंधित मंत्र भाग की उपनिषद है। इस उपनिषद में बड़ी ही सुंदर रीति से आत्मज्ञान का निरूपण हुआ है। आत्मा का स्वरूप और नाना प्रकार के उपाय और ज्ञान के जो उत्पत्ति के साधन, इनका बहुत सुंदर रूप से यहाँ पे छोटा सा ही ग्रंथ है लेकिन बहुत सुंदर निरूपण हुआ है। तो ये कल आ रहा था, कल मंत्र जो आया था तृतीय मुंडक के प्रथम खंड का अष्टम मंत्र। तो असाधारण आत्मा की उपलब्धि का साधन यहाँ बताया जा रहा था। न चक्षुषा गृह्यते नापि वाचा नान्यर्देवैस्तपसा कर्मणा वा ज्ञान प्रसादेन विशुद्ध सत्वस् ततस्तुतं पश्यते निष्कलं ध्यायमान। इस आत्मा को न तो चक्षु के द्वारा ग्रहण कर सकते हैं, न वाणी के द्वारा, न अन्य इंद्रियों के द्वारा, न तप से, न कर्म से। ज्ञान प्रसादेन विशुद्ध सत्व, किंतु ज्ञान शब्द का अर्थ बुद्धि लिया गया। बुद्धि की निर्मलता से जो साधक विशुद्ध अंतःकरण वाला हो गया, बुद्धि निर्मल होने से विशुद्ध अंतःकरण वाला जो साधक है, जिसका अंतःकरण आत्मावबोधन के समर्थ है, तो वह ध्यान करता हुआ, चिंतन करता हुआ उस परमात्मा का साक्षात्कार कर लेता है। तो यहाँ बताया गया कि बुद्धि में जो स्वतः आत्मावबोधन का सामर्थ्य है, स्वाभाविक रूप से है, तो भी वह बाह्य विषयों में रागादि दोष से कलुषित हो गई हमारी बुद्धि, अप्रसन्न अशुद्ध है। ऐसा होकर के वह आत्मा का बोध नहीं करा पाती, भले वह आत्मा नित्य सन्निहित है। जैसे दर्पण में अगर मैल जमी हो तो वह दर्पण ठीक से प्रतिबिंब को नहीं दिखा पाता। बस इसी प्रकार बुद्धि को भी जानिए। बुद्धि जब तक मलिन है, आत्मा तो सर्वत्र है, सभी रूपों में परमात्मा ही दिखाई पड़ रहा है। एक ही परमात्मा माया के माध्यम से
अधिभूत, अधिदैव, अध्यात्म, इन सभी रूपों में परमात्मा का ही विवर्त हुआ है। एक ही परमात्मा पूरे जो है भूत भौतिक रूप से उत्पन्न हो गया, भूत पंचभूतात्मक जगत रूप से, उसे अधिभूत कह देते हैं। उसी परमात्मा से ही जो है शरीर इंद्रिय आदि ये सब बन गए, वो अध्यात्म हो गए, नस नाड़ी शरीर इंद्रिय। वही परमात्मा देवता रूप में भी विविध उपाधियों को लेकर के देवता भी बन गया, अधिदैव, तध्यात्म, अधिभूत, अधिदैव, इन सभी रूपों में वह परमात्मा ही आया हुआ है। जैसे मिट्टी का ही परिणाम घट, कुल्हड़, सराव सभी है, ऐसे परमात्मा का ही विवर्त है पूरा का पूरा जगत। परिणाम नहीं, विवर्त है, माया का परिणाम है। माया के माध्यम से परमात्मा उपादान कारण हो गए। तो और निमित्त कारण भी है, क्योंकि ज्ञान आदि, ज्ञान शक्ति को लेकर के वो निमित्त कारण हो गए। शुद्ध सत्व प्रधान माया को लेकर के निमित्त कारण है, और मलिन सत्व प्रधान माया को लेकर के उपादान कारण हो गए। तो सभी रूपों में परमात्मा ही दिखाई पड़ रहे, लेकिन बुद्धि में ऐसी योग्यता नहीं है। वही बुद्धि जब साधना के द्वारा दोषों से रहित हो जाएगी तो सर्वत्र परमात्मा दर्शन का सामर्थ्य आ जाएगा। एक उदाहरण आता है, कोई एक महात्मा जी किसी जंगल में कुटिया बना के रहते थे, तो उनके पास जो है वही बहुत से भक्त लोग आते थे। तो कुटिया के पास एक वृक्ष था, उस वृक्ष पे कोई एक चिड़िया है, एक पक्षी आता था। वो पक्षी कभी लाल दिखाई पड़े, कभी पीला दिखाई पड़े। तो किसी भक्त को लाल दिखाई पड़ा, किसी को पीला दिखाई पड़ा, कोई हरा देखा। तो भक्त लोग आपस में झगड़ा करते थे कि नहीं पक्षी लाल है, दूसरा कहे नहीं पीला है, तीसरा कहे हरा है, झगड़ा किए। तो उनको बोले चलो महात्मा जी से निर्णय करवा लेते हैं, पक्षी लाल है कि पीला है। महात्मा जी के पास पहुँचे, महाराज जी ने बताया देखो भाई वह पक्षी ही ऐसा है कि कभी लाल दिखता है, कभी पीला दिखता है, कभी हरा दिखता है, एक ही है। ऐसे एक ही परमात्मा नाना रूपों में दिखाई पड़ रहे हैं। जैसे योगी लोग अनेक रूप धारण कर लेते हैं, तो परमात्मा तो योगियों का भी महायोगी है, महामायावी, वह सभी सकल रूपों में वही दिख रहे हैं। तो ये मंत्र आ चुका था, 8वां मंत्र। हम लोग 9वें मंत्र का अभी आरंभ करते हैं। तो देखिए पहले 9वें मंत्र, सीधे मंत्र का उच्चारण करते हैं। एषोडुरात्मा चेतसा वेदितव्यो यस्मिन् प्राणः पंचधा संविवेश प्राणश्चित्तं सर्वमोतं प्रजानां यस्मिन् विशुद्धे विभवत्येष आत्मा। एषोडुरात्मा चेतसा वेदितव्यः, एषा आत्मा अणुः, चेतसा एषो अणुरात्मा वेदितव्य। यह जो आत्मा अणु है, अत्यंत सूक्ष्म है, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है। अब जैसे लोक में देखा जाए पहाड़ बहुत बड़ा है, उससे बड़ा छोटा जो है हाथी है, ऊंट है, उससे पहाड़ से छोटा वृक्ष है, वृक्ष से छोटा ऊंट है, हाथी है, उससे भी छोटा। इस तरह से छोटे से छोटे, छोटे से छोटे, इस तरह से अनेक जो है। फिर आ जाएगा छोटा घड़ा, घड़े से छोटा, कोई फल है, फल से भी छोटा, कोई अन्य चींटी है, चींटी से भी छोटी। किंतु आत्मा सर्वत्र सबका कारण है, इसलिए सबसे सूक्ष्म है, अत्यंत सूक्ष्म है। तो यह जो आत्मा अत्यंत ही सूक्ष्म है, तो इसको कैसे जाने? चेतसा वेदितव्यो, चित्त के द्वारा, विशुद्ध विज्ञान के द्वारा, सूक्ष्म बुद्धि के द्वारा। जो साधना से जो बुद्धि अत्यंत सूक्ष्म हो गई है, शुद्ध हो गई है, एकाग्र हो गई है, ऐसी तीक्ष्ण बुद्धि के द्वारा ही वह जान सकते हैं। जैसे जैसे साधना करे, जिस जिस चीज़ का अभ्यास करे, बुद्धि उसमें सूक्ष्म होती चली जाती। चाहे कोई भी क्षेत्र ले लीजिए, अध्ययन का क्षेत्र हो अथवा अन्य कोई कार्य, क्रियाकलाप, कोई कार्य, कोई जो है मंदिर में पूजा करते, छोटे छोटे बच्चे पूजा करते बहुत एक्सपर्ट हो जाते हैं,
और बड़े आदमी भी वो नहीं समझ पाते, नहीं कर पाते वैसा। तो इस तरह से जो जिस चीज में आप ध्यान लगाओ उसी में जो है विशेषज्ञता हासिल होती है, विशेषज्ञता प्राप्त होती है। तो ये जो आत्मा अत्यंत अणु है, सूक्ष्म है, तो विशुद्ध विज्ञान के द्वारा वह जानने योग्य है। यस्मिन प्राण पंचधा संविवेश, जिस यस्मिन शरीरे, जिस शरीर में प्राण 5 प्रकार से विभक्त होकर के अवस्थित है, उसी शरीर में, हृदय में चित्त के द्वारा, विशुद्ध बुद्धि के द्वारा वह आत्मा ज्ञातव्य है। किस प्रकार के चित्त के द्वारा है? प्राण चित्तम सर्वोत्तम प्रजानम, इंद्रियों के सहित चित्त आदि सभी जिस परमात्मा के द्वारा ओत है, व्याप्त है ना, जिस परमात्मा के द्वारा व्याप्त है, वह परमात्मा उसी विशुद्ध चित्त में विभवत, यस्मिन विशुद्धे विभवत तेस आत्मा, उसी विशुद्ध, जिस विशुद्ध चित्त में विशेष रूप से प्रकाशित हो जाता है। चित्त के अंदर योग्यता आ गई। जिस शरीर में जो चित्त है, चित्त में चित्त अत्यंत निर्मल हो गया, तो उसी चित्त में यह आत्मा विशेष रूप से प्रकाशित हो जाता है, विशेष रूप से भाषित हो जाता है। वही ब्रह्म मैं हूँ, ऐसा ज्ञानी लोग जान लेते हैं। तो ये बताइए मंत्र का अर्थ हो गया। इसका और विशेष रूप से अर्थ हम लोग भाष्य में देखेंगे। यम आत्मानम एवं पश्यति, जिस आत्मा को इस प्रकार से जानते हैं, अनुभव करते हैं, साक्षात्कार करते हैं। किस प्रकार से साक्षात्कार करते हैं? पूर्व मंत्र में आ चुका है कि ज्ञान प्रसादेन विशुद्ध सत्वस ततस्तुतं पश्यते निष्कलम ध्यायमान। न चक्षु के द्वारा गृहीत होता है, न वाणी के द्वारा, न अन्य इंद्रियों के द्वारा, न तप के द्वारा, न कर्म के द्वारा। बुद्धि की निर्मलता से जो विशुद्ध अंतःकरण वाला है, वह ध्यान करता हुआ उस निष्कल परमात्मा को जान लेते हैं। तो इस प्रकार से जिस आत्मा को का दर्शन करते हैं, उस आत्मा का ज्ञान तो विशुद्ध बुद्धि के द्वारा ही होता है। ये सोढ़ु सूक्ष्म, ये जो सूक्ष्म आत्मा है, चेतसा यानी विशुद्ध विज्ञाने न केवले न वेदितव्य, केवल विशुद्ध विज्ञान के द्वारा ही जानने योग्य है। क्वासो, कहाँ पे वह आत्मा है, कहाँ प्रविष्ट है, कहाँ पे गेय है? तो बता रहे यस्मिन शरीरे प्राणो वायु पंचधा, जिस शरीर में वायु 5 प्रकार से अपने आप को विभक्त करके अवस्थित है। कौन है 5 प्रकार? प्राण, अपान, व्यान, समान, उदान। एक तो हो गया प्राण, जो मुख नासिका से बाहर निकल रहा है, ये प्राण हो गया, प्राणन क्रिया। दूसरा अपान, जो खाए पिए अन्न को नीचे की तरफ ले जाता है, अपान वायु। तीसरा व्यान है, जो पूरे नाड़ी आदियों में सभी जगह व्याप्त है, मर्म स्थल पे व्याप्त है। कोई जो है बहुत भारी कार्य करना हो तो श्वास प्रश्वास रुक जाता है, व्यान वायु की वृत्ति उस समय विशेष रूप से अभिव्यक्त होती है। तो नाड़ी मुख आदि में जो व्याप्त है, जोड़ों पे व्याप्त है, मर्म स्थलों में, वो व्यान वायु। और चौथी है समान वायु, जो खाए पिए अन्न रस को पूरे शरीर में समान रूप से पहुंचा देती है, समान वायु। और 5वीं है उदान वायु, उत्क्रमण वायु, जो सूक्ष्म शरीर को अन्य शरीरांतर में ले जाती है। तो प्राण अपान आदि भेद से जो 5 प्रकार का वायु है, वह वायु जिस शरीर में प्रविष्ट है, संविवेशा सम्यक प्रविष्ट, जिस शरीर में सम्यक रूप से प्रविष्ट है, तस्मिन्नेव शरीरे, उसी शरीर में, हृदय देश में, चेतसा ज्ञेय, विशुद्ध विज्ञान के द्वारा, बुद्धि के द्वारा, शुद्ध बुद्धि के द्वारा वह आत्मा ज्ञेय है, ज्ञातव्य है। कीदृशेन चेतसा वेदितव्य, किस प्रकार के चित्त के द्वारा वेदितव्य है? देखिए बुद्ध बौद्ध आदि है, वो चित्त को ही, बुद्धि को ही आत्मा मान लेते हैं।
कारण यह है कि बुद्धि में आत्मा के प्रतिफलन का सामर्थ्य है। जैसे दीवार में प्रतिबिंब प्रतिफलन सामर्थ्य नहीं है। दीवार में तेल लगा दिए, पानी लगा दिए, वो प्रतिबिंब प्रतिफलन हो जाता है। तो किंतु चित्त तो स्वाभाविक रूप से शुद्ध है, आत्मा का उसमें प्रतिबिंब पड़ता है, इसलिए आत्मा की स्वाभाविक रूप से चित्त में अभिव्यक्ति होती है। इसलिए अभिव्यक्ति होने की वजह से उनको चेतनत्व की भ्रांति हो जाती है। आत्मा में चेतनता की प्रतीति होती है, आत्मा प्रतिबिंबित हो गया, आत्मा की चेतनता बुद्धि में मालूम पड़ती है, तो बुद्धि को ही आत्मा मान लेते हैं। विज्ञान ही आत्मा है, बुद्धि आत्मा है। तो बुद्धि आत्मा नहीं, बुद्धि में प्रतिबिंबित होता है, बुद्धि के माध्यम से आत्मा का ज्ञान होता है, शुद्ध बुद्धि से। तो कीदृशेन चेतसा वेदितव्य, किस प्रकार के चित्त के द्वारा, विज्ञान के द्वारा, बुद्धि के द्वारा वेदितव्य आत्मा, इत्या प्राण ही, यानी सहेंद्रिय, इंद्रियों के सहित जो चित्त है, सर्वम अंतःकरणम, संपूर्ण अंतःकरण, प्रजा नाम, प्रजा का जो अंतःकरण, इंद्रियों के सहित अंतःकरण जो प्रजाओं का व्याप्त है, येन, जिसके द्वारा व्याप्त है। जैसे क्षीरमिव स्नेहेन, क्षीर जैसे पूरे क्षीर में स्नेह यानी घृत व्याप्त है। देखिए 3 प्रकार के अधिकरण होते हैं। एक तो होता है औपश्लेषिक अधिकरण, जैसे कुर्सी पे हम बैठे हैं, कैसे बैठे हैं, संयोग संबंध से, कुर्सी पे संयोग हो गया, कुर्सी पे बैठे हुए हैं, औपश्लेषिक अधिकरण इसको कहते हैं। दूसरा होता है वैषयिक अधिकरण, जैसे हरि में भक्ति है, हरि में भक्ति मतलब हरि नीचे भक्ति ऊपर, ऐसा नहीं, हरि विषयक भक्ति है, हरि विषयक भक्ति। हाँ, तो इस तरह से अब जैसे बोले कि इसकी ज्ञान की इच्छा, ज्ञान विषयक इच्छा, वो विषय सप्तमी, विषय वैषयिक अधिकरण हो गया। और तीसरा होता अभिव्यापक अधिकरण, तिलों में तेल, तिलों में तेल मतलब तिल नीचे है, तेल ऊपर, ऐसा नहीं, पूरे तिल में व्याप्त है। इसी प्रकार सर्वस्मिन् आत्मा अस्ति, सभी में आत्मा है, यानी आत्मा सभी में व्याप्त है। तो जो इंद्रियों के सहित अंतःकरण में, प्रजाओं का जो अंतःकरण है, वह जिसके द्वारा होता है, जिसके द्वारा व्याप्त है। जैसे क्षीरमिव स्नेहेन, जैसे घृत के द्वारा पूरा क्षीर व्याप्त होता है। काष्ठमिव अग्निना, जैसे काष्ठ अग्नि से व्याप्त होता है। इसी प्रकार जिस आत्मा के द्वारा व्याप्त है, उसी आत्मा के शुद्ध हो जाने पर वह जो व्यापक चैतन्य है, उसके जिसके द्वारा व्याप्त, जिस चैतन्य के द्वारा बुद्धि आदि व्याप्त है, तो बुद्धि शुद्ध होने पर उस बुद्धि के द्वारा आत्मा का विशेष रूप से ज्ञान हो जाता है, आत्मबोध हो जाता है। इसलिए तो बुद्धि को शुद्ध करना चाहिए। बुद्धि को शुद्ध करने के लिए वासनाओं को जो है धीरे धीरे उसको, वासनाओं को नष्ट करें। वासनाएं कैसे नष्ट होंगी, तो इसके लिए वो विवेक चूड़ामणि में आया है श्लोक एक, कार्य प्रवर्धनात् बीज कार्य प्रवर्धनात् बीज प्रवृत्ति प्रवृद्धि परिदृश्यते, कार्यनाशात् बीजनाशस् तस्मात् कार्यम निरोधयेत्। जैसे कोई भी बीज है, बीज कैसे बढ़ेगा, किसी बीज को आप धरती में डाल दीजिए, धरती में फिर जल, उसी जल का संयोग कर दीजिए, फिर उसी में जो है वहाँ पे कली निकलेगी, उस बदला अंकुर निकलेगा, कली निकलेगी, फिर धीरे धीरे बड़ा होगा। तो देखिए बीज की वृद्धि कैसे हुई, कार्य के माध्यम से बीज की वृद्धि हुई। इसी प्रकार जो विषय का चिंतन हम ज़्यादा करेंगे तो अहंकार बढ़ते चले जाता है। अहंकार जो है, अहंकार वृत्ति वो बढ़ती जाएगी। और जैसे जैसे विषय का चिंतन हम कम करते जाएंगे, विषयों में दोष दर्शन करके,
अहंकार नष्ट होते होते जाएगा। इसलिए बारंबार जो महापुरुष लोग बताते हैं कि आसुप्ते रामृते कालम नयद वेदांत चिंतया दद्यात नावसरम किंचित कामादीनांग मनागपि। सोने से पहले तक और मरने से पहले तक, सोने से पहले तक विचार करें, प्रातः काल से लेकर के सोने से पहले तक, और मरण से पहले तक विचार करें। कितने दिन विचार करें? मरण से पहले तक। तो आसुप्ते रामृते कालम नयद वेदांत चिंतया दद्यात नावसरम किंचित कामादीनांग मनागपि। काम क्रोध आदि को थोड़ा सा भी अवसर न दे, जरा सा भी अवसर न दे। इस तरह से जो है, जब तो कार्य के माध्यम से जैसे बीज बढ़ा, ऐसे हम ज़्यादा जितना चिंतन करेंगे, विषय चिंतन करेंगे, वैसे ही अहंकार बढ़ते चले जाएगा। इसलिए विषय चिंतन के लिए कोई अवसर नहीं देंगे तो धीरे धीरे अहंकार समाप्त हो जाएगा, अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा। उस शुद्ध अंतःकरण में आत्मा की अभिव्यक्ति हो जाती है। इस तरह से ये प्रक्रिया है। तो देखिए वही बता रहे, सर्वम ही प्रजानाम अंतःकरणम चेतनावत प्रसिद्धम लोके। प्रजाओं का जो अंतःकरण, प्राणियों का अंतःकरण है, चेतनावत, चेतना वाला प्रसिद्ध है लोक में, चेतना से युक्त प्रसिद्ध है। तो उसमें यस्मिन चित्ते, तो ऐसे जो चित्त है वह क्लेशादि मल वियुक्ते, क्योंकि अब जब परमात्मा सभी के चित्त में व्याप्त है तो चित्त में अपरोक्ष रूप से अनुभव क्यों नहीं हो रहा है सभी को? जब परमात्मा सभी के चित्त में है तो सभी को अनुभव होना चाहिए। तो वहाँ कारण दे रहे हैं कि देखिए सभी के चित्त में परमात्मा व्याप्त है, तो भी चित्त जब 5 प्रकार के क्लेश से युक्त है, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, तो इस अशुद्धि की वजह से उस शुद्ध आत्मा का अनुभव नहीं हो पाता। वह जो है विषयों के ही पीछे दौड़ता रहता है। इसलिए यस्मिन् च चित्ते क्लेशादि मल वियुक्ते, जिस चित्त में जो कि क्लेशादि मल से वियुक्त है चित्त, जिसका चित्त 5 क्लेशों से रहित हो गया, ऐसे चित्त में चित्त शुद्ध हो गया। उस शुद्ध चित्त में ही विभवत तेज आत्मा, यह आत्मा विशेष रूप से प्रकट हो जाता है, अभिव्यक्त हो जाता है, अनुभव में आता है। विशेषण स्वेन आत्मना मतलब सच्चिदानंद रूप से, सच्चिदानंद रूप से वह आत्मा अनुभव में आता है। तो भाव भवति, विशेष रूप से वह आत्मा विभवत मतलब विशेषण भवति, यानी आत्मानं प्रकाशयति, वह आत्मा अपने स्वरूप को प्रकाशित कर देता है। कब? जब हमारा चित्त शुद्ध हो। इसलिए जब हम लोग जब तक शरीर आदि में 5 कोशों में तादात्म्य करके व्यवहार करते रहते हैं, तब तक स्वरूप सच्चिदानंद लक्षण प्रकट नहीं होता है। हम अपने आप को मोटा हो, पतला हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, स्थूल शरीर को लेकर के अभिमान करके, सूक्ष्म शरीर को लेकर मैं गमन करने वाला हो, भूखा हो, प्यासा हो, संकल्प करने वाला, निश्चय करने वाला, आज मेरी बुद्धि ठीक नहीं, आज मेरा ये ठीक नहीं। इस तरह से यही सब हम लोग 5 कोशों के धर्मों में, थोड़ा सा सुख मिल गया मैं सुखी हूँ, मैं दुखी हूँ, सुख दुख को लेकर के, इन क्षणिक वृत्तियों को लेकर के हम परेशान होते रहते हैं और उन धर्मों को अपने में आरोपित करते हैं। तो जब जो है कार्य वृद्धि को रोकेंगे, विषयों में दोष दर्शन करेंगे, विषय के चिंतन के लिए अवसर नहीं देंगे, वेदांत साधना में लगेंगे, तत्पर होके लगेंगे, तो अहंकार पूरी तरह से बाधित हो जाएगा, बुद्धि शुद्ध हो जाएगी, फिर आत्मा का जो वास्तविक स्वरूप है सच्चिदानंद रूपता वह अनुभव में आ जाएगी। इसलिए बारंबार विचार करते रहना चाहिए और विषयों में दोष दर्शन करना चाहिए। कई युक्तियाँ है, आत्मा की अनुवृत्ति, व्यावृत्ति, अवस्थाओं का विवेचन, 5 कोशों का विवेचन, अनुवृत्ति व्यावृत्ति। अनुवृत्ति व्यावृत्ति क्या है कि आत्मा तीनों ही अवस्थाओं में अनुगत है, किंतु जो 3 प्रकार का शरीर है तीनों अवस्थाओं में अनुगत नहीं है। स्थूल शरीर जागृत अवस्था में है, स्वप्नावस्था में नहीं है।
सूक्ष्म शरीर स्वप्नावस्था में भी है, सुषुप्ति में नहीं है। कारण शरीर सुषुप्ति अवस्था में है, समाधि दशा में नहीं है। तो तीनों शरीरों की व्यावृत्ति होती है, भान नहीं, अभान होता है, किंतु आत्मा का तो सर्वत्र भान होता है। इसलिए आत्मा इन सबसे अतिरिक्त है। और ये सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर, कारण शरीर, ये सब जो है विनाशी है, परिणमित होने वाले हैं। कारण शरीर, सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर तो बदलते रहे, सूक्ष्म स्थूल शरीर तो बदलते रहता है। स्थूल सूक्ष्म शरीर में भी वो परिणाम होते रहता है, बुद्धि की वृत्तियाँ बदलती रहती है। कारण शरीर अज्ञान, वह भी जो है उसका भी बाध होता है। केवल आत्मा ही तीनों कालों में रहता है। तो सच्चिदानंद रूपता आत्मा की तभी प्रकट होगी जब बुद्धि हमारी शुद्ध हो जाए। इसलिए शुद्ध बुद्धि के द्वारा, जो श्लोक के प्रथम मंत्र के प्रथम पाद में ही बता दिए कि सोड़ुरात्मा चेतसा वेदितव्य, तो चित्त के द्वारा, चेत के द्वारा, बुद्धि के द्वारा, विशुद्ध बुद्धि के द्वारा सूक्ष्म आत्मा जानने योग्य है, ज्ञातव्य है। ते बताए, तो इसको बता दिए आगे। अब इस जो तृतीय मुंडक के प्रथम खंड का अंतिम मंत्र जो दशम मंत्र है। अब ज्ञान हो गया तो ज्ञानी की प्रशंसा कर रहे हैं। ज्ञानी की जो है निर्गुण विद्या की स्तुति के लिए ज्ञानी की यहाँ प्रशंसा कर रहे हैं। यह एवं मुक्त लक्षणम सर्वात्मानम, जो इस प्रकार के सर्वात्मक आत्मा है, ब्रह्म है, परमात्मा है, उसको आत्मत्वेन प्रतिपन्न, जिसने आत्म रूप से जान लिया कि वही ब्रह्ममय हूँ, तस्य सर्वात्मत्वा, तो वह तो सर्वात्मक हो गया। सर्वात्मक होने से सर्वावाप्ति लक्षण फलम, सर्वावाप्ति, सर्वभाव की प्राप्ति, सर्वात्मकता का अनुभव हो जाता है। तो सर्वावाप्ति, सभी जो है ऐश्वर्य की प्राप्ति, इसका प्राप्ति रूपी फल को यहाँ दिखा रहे। ज्ञान की स्तुति के लिए यहाँ दिखा रहे। यहाँ ज्ञान की स्तुति में तात्पर्य है ना। ज्ञानी की स्तुति करके ज्ञान की स्तुति की जा रही, कोई वैभव में तात्पर्य नहीं है। इसलिए पंचदशी में आप लोग देखेंगे, वहाँ पे शास्त्रार्थ हुआ है पंचदशी के ध्यान दीप प्रकरण में। वहाँ पे पूर्व पक्षी कह रहा है कि जिसमें शाप देने का सामर्थ्य हो, अनुग्रह देने का सामर्थ्य हो, अनुग्रह करने का सामर्थ्य हो, वरदान देने का सामर्थ्य हो, मैं तो उसी को ज्ञानी मानता हूँ। शापानुग्रह सामर्थ्यम यस्यासो तत्वविद, यदि तुम कहो, यदि कह रहे हो कि शाप और अनुग्रह का सामर्थ्य जिसमें है वही तत्वज्ञानी है, बोले नहीं, तन्न शापादि सामर्थ्यम फलम स्यात् तपसो यतः, ऐसा मत कहो, क्योंकि शाप आदि का जो सामर्थ्य है वह तो तपस्या का फल है, ज्ञान नहीं। बोले ज्ञान में भी तो यहाँ भी तो तपस्या आती है। बोले वो तपस्या और ये तपस्या अलग अलग है। तप धातु दो धातु है, तप धातु। तो तप आलोचने धातु से जो तप शब्द बनेगा उसका अर्थ होता है विचार, और तप सहने धातु से जो तप शब्द बनेगा उसका अर्थ होता है सहन, शरीर आदि का शोषण रूपी तप, जो पर्वत पे बैठ के तपस्या करते रहे, वो तप सहने धातु से तप बना है। और तप आलोचने से उसका अर्थ होगा विचार। तो दो प्रकार का तप होता है। इसलिए जो विचार रूपी तप है उसका फल है ज्ञान, और जो सहन करना रूपी तप उसका फल होता है ऐश्वर्य। तो अब कोई कहे कि नहीं, व्यास आदि में तो दोनों प्रकार का सामर्थ्य हो, तो ज्ञानी भी है और शाप अनुग्रह सामर्थ्य भी है। तो भाई व्यास आदि ने दोनों प्रकार का तप किया है, वहाँ ये बात बताए है, व्यास आदि ने दोनों प्रकार का तप किया है, इसलिए उनमें दोनों प्रकार का सामर्थ्य दिखता है। तो यहाँ तो ज्ञान की स्तुति के लिए अब ये बात बताई जा रही है। ज्ञानी में, सभी ज्ञानी में ऐसा सामर्थ्य है, कोई जरूरी नहीं है। जिसमें तपस्या उस प्रकार की है उसमें उसी प्रकार का सामर्थ्य है। जिन्होंने केवल विचार किया है, ज्ञान हुआ है, अन्य तप नहीं किए हैं, तो उनमें वो उस प्रकार का विभूति वाला ऐश्वर्य प्राप्ति रूपी सामर्थ्य, प्राप्ति कराना रूपी सामर्थ्य नहीं रहेगा। यद्यपि ज्ञानी स्वयं परमात्मा रूप हो गया, ज्ञानी का तो दर्शन ही सभी मंगलों का कारण है,
ज्ञानी का दर्शन करेंगे, ज्ञानी की सन्निधि में रहेंगे, उनके मुख से जो है जो महावाक्य आदि श्रवण करेंगे, वेदांत श्रवण करेंगे, ये सबसे बड़ा लाभ तो लोगों को यही हो सकता है। और वे जो अन्य सांसारिक लाभ की प्राप्ति करा दे, सांसारिक लाभ दिला दे, वो तो बहुत तुच्छ फल है। फिर भी यहाँ थोड़ा स्तुति के लिए ऐश्वर्य रूपी फल को बताया जा रहा है। सगुण विद्या का फल जो ऐश्वर्य आदि है वह भी ज्ञानी में यहाँ स्तुति के लिए दिखाया जा रहा है। तो यहाँ पे ही बता दें, यह एवं मुक्त लक्षणम सर्वात्मानम, जो इस उक्त लक्षण वाले सर्वात्मा ब्रह्म को आत्मत्वेन प्रतिपन्न, आत्म रूप से जान लिए वही ब्रह्ममय हो, तस्य सर्वात्मत्वात् वह सर्वात्मक हो गए। इसलिए सर्वात्मक होने से सर्वावाप्ति लक्षण फलमः, सभी की प्राप्ति, सभी ऐश्वर्यों की प्राप्ति रूपी फल उस ज्ञानी में होती है, ये दिखा रहे हैं। 10वां मंत्र देखिए, यं यं लोकं मनसा संविभाति विशुद्ध सत्वः कामयते यांस्य कामान् तं तं लोकं जयते तांश्च कामांस् तस्मादात्मज्ञं ह्यर्चयेद् भूति कामः। विशुद्ध सत्वः यं यं लोकं मनसा संविभाति, विशुद्ध सत्व वाला, विशुद्ध अंतःकरण वाला, वह जो क्षीण क्लेश से रहित, अविद्या से रहित जो ज्ञानी है, पुरुष है, जिस जिस भोग्य फल की मन के द्वारा संकल्प करते हैं, संकल्प करते कि उसे मिल जाए, अपने लिए अथवा दूसरे के लिए करे, तो यांस्य कामान कामयते, जिन विषयों की जो है कामना करते हैं, तम तम लोकम जयते, उन विषयों की वह प्राप्ति कर लेते हैं। तांस्य कामान, उन भोगों की प्राप्ति, लोकों की प्राप्ति, उन भोगों की प्राप्ति। लोक मतलब यहाँ लेना पिता पुत्र, जिनका दर्शन करने के लिए बोल देंगे, मुंह से निकल गया वो उपस्थित हो जाएंगे, जिन भोगों को चाहेंगे। कामान से लेना विषयान, और लोक का अर्थ है पितृ मात्रा, पिता माता, अन्य लोक जो है प्राणी, जिनको जो है संकल्प करेंगे वो उपस्थित हो जाएंगे, और जिन विषयों को चाहेंगे वो उपस्थित हो जाएंगे। तो तम तम लोकम जयते, ऐसे ऐसे पिता माता आदि लोक को जीत लेते हैं, उन भोगों को ही प्राप्त कर लेते हैं अथवा करवा देते हैं। तस्मात् भूति काम आत्मज्ञम यर्चयेत्, इसीलिए क्योंकि ज्ञानी सब कुछ प्राप्त करा सकते हैं, इसलिए जो भूति यानी विभूति ऐश्वर्य को चाहने वाले पुरुष है, वह आत्मज्ञ की अर्चना करे, आत्मज्ञ पुरुष की वंदना करे, उनकी सेवा करे। देखिए हमारे कैलाश आश्रम में भी ये घटना घट चुकी है। वैसे तो बहुत सभी जगह सभी महापुरुषों में कुछ न कुछ ऐसा होता ही है। तो यहाँ पे भी एक घटना घटी थी। कैलाश आश्रम के एक छोटे महाराज जी, स्वामी हरिहर तीर्थ जी महाराज, बहुत प्रसिद्ध महात्मा है, बहुत मतलब ज्ञानी महापुरुष थे। तो उनके पास बहुत से भक्त लोग, वो एकदम बिल्कुल निष्प्रिय थे, कहीं आना नहीं कहीं जाना नहीं। तो छोटे महाराज जी के पास बड़े बड़े भक्त लोग आते थे। वो एक मिलिट्री के थे, कोई सेनाध्यक्ष होने वाले थे। सेनाध्यक्ष होने के लिए थोड़ा समय उन्हें अभी हुए नहीं थे, तो व्यक्ति आए थे। तो बड़े निराश थे महाराज जी के पास। बड़े महाराज जी के बहुत भक्त थे। बोले महाराज जी, मुझे थोड़ा सोचा था कि मिलिट्री का सेनाध्यक्ष बन जाऊंगा, लेकिन अब तो रिटायर होने वाला हूँ। तो अभी तो 3 साल के लिए है, लेकिन मेरी तो 6 महीने में रिटायरमेंट है, 6 महीने में सेवानिवृत्त हो जाऊंगा। तो वहाँ छोटे महाराज जी कहे, उन्होंने कहते हो जाओ महादेव, वो सबको महादेव कहते, हो जाओ महादेव। और वो व्यक्ति कुछ समय बाद ही, कुछ दिन बाद ही वो सेनाध्यक्ष हो गए, जबकि 3 साल बाद उनका नंबर आने वाला था। तो देखिए उनके ज्ञानी पुरुष जो है, जो कुछ बोल देते हैं वो सत्य हो जाता है। योगी है ना, योगी ज्ञानी पुरुष, जो बोल दिए हो गया। इसलिए भूति को चाहने वाला आत्मज्ञ की अर्चना करे। अभी यहाँ देखिए, आदमी भूति को चाहे, आत्मज्ञ के पास जाए, ऐसा तो विधान नहीं कि हाँ इसमें तात्पर्य नहीं है। तात्पर्य तो ज्ञान की प्रशंसा की जा रही है कि एक विज्ञान से जो है सभी
फल की प्राप्ति, मोक्ष मुक्ति मिल जाएगा, अन्य ऐश्वर्य भी सब मिल जाएगा। तो ज्ञान में महत्व बुद्धि दृढ़ करने के लिए ज्ञान की स्तुति की जा रही। ऐसा नहीं कहा जा रहा है कि सभी लोग जो है भूति ऐश्वर्य चाहने लग जाए। भाई ऐश्वर्य चाहने लगेंगे तो फिर वो वैराग्य क्यों दिलाया जाता है? तो उसमें तात्पर्य नहीं, बल्कि ज्ञान की प्रशंसा के लिए यहाँ कहा गया है। देखिए भाष्य में, यम यंग लोकं पित्रादि लक्षणम, पिता का संकल्प करेंगे, पिता हाजिर उपस्थित हो जाएंगे, माता का संकल्प करेंगे, माता उपस्थित हो जाएंगे, अपनी माता चाहे दूसरी की माता, दूसरा कोई अपनी माता का दर्शन करना चाहता तो उनके संकल्प से उपस्थित हो जाएंगे। तो मनसा संविभाति मतलब संकल्पयति, मन के द्वारा वह ज्ञानी पुरुष संकल्प करते हैं। मह्यम अन्यस्मय वा, मेरे लिए अथवा अपने भक्तों के लिए। मह्यम अन्यस्मय वा भवेदिति, यह मेरे लिए उपस्थित हो जाए अथवा भक्त के लिए उपस्थित हो जाए। इस प्रकार से ज्ञानी जब संकल्प करेंगे, इति विशुद्ध सत्वः क्षीण क्लेशः, जो क्षीण क्लेश वाले पुरुष ऐसा संकल्प करेंगे तो जो आत्मवित्त है, आत्मवेत्ता है, निर्मल अंतःकरण, जिनका अंतःकरण अत्यंत शुद्ध है। देखिए अंतःकरण शुद्ध होने पर ही संकल्प सिद्ध होता है। जिस व्यक्ति के अंदर नाना प्रकार की कामनाएं हैं और उसका कर्म उस प्रकार का है नहीं, तो नाना प्रकार के संकल्प करेगा, कहाँ से पूरा होगा? किंतु जिसके अंदर अपनी कोई कामना नहीं है, तो जो संकल्प करेंगे वो सिद्ध होगा। जैसे आप लोक में देखिए, कोई आदमी रोज किसी से, ए भाई थोड़ा से दे दो, थोड़ा सा वो दे दो, तो लोग परेशान रहते हैं, तो हमेशा मांगता ही रहता है। हाँ, तो लोग उससे बचते हैं, उससे जो है अरे ये तो आ रहा है, मांगेगा लगता है, इसलिए लोग उससे थोड़ा साइड हट लेंगे कि कुछ मांगेगा। लेकिन एक व्यक्ति ऐसा है जो कभी किसी से नहीं मांगता, अपने लिए कभी कुछ चाहता ही नहीं। तो अगर वो कभी किसी दूसरे के लिए कोई वस्तु मांगेगा तो जरूर व्यक्ति दूसरा उन्हें देंगे। ऐसे ज्ञानी की अपनी कोई कामना तो है नहीं, क्षीण क्लेश वाले हैं, निर्मल अंतःकरण वाले हैं, तो इसलिए जो किसी के लिए, भक्त के लिए कोई संकल्प करेंगे तो संकल्प पूरा हो जाएगा। इसलिए निर्मल अंतःकरण कामयते, निर्मल अंतःकरण वाले वे ज्ञानी जब कामना करते हैं, संकल्प करते, यांश कामान, जिन विषयों की प्रार्थना करते, प्रार्थयते भोगांश, भोग्य पदार्थों की, तम तम लोकम जयते, उन लोकों को, माता पिता आदि जो जीव उनके सामने आ जाएंगे, अथवा तांश्च कामान, उन विषय भोग्य पदार्थ आ जाएंगे। संकल्पितान भोगान तस्माद् विदुषा सत्य संकल्पत्वात्, इसलिए विद्वान सत्य संकल्प है। सत्य संकल्प होने से आत्मज्ञम आत्मज्ञानेन विशुद्ध अंतःकरणम, आत्मज्ञान से जो विशुद्ध अंतःकरण मतलब आत्मज्ञान से युक्त जो अंतःकरण है, आत्मज्ञान से विशुद्ध अंतःकरण वाले जो ज्ञानी है, आत्मज्ञ है, उनकी अर्चना करे, पूजयेत, पूजा करे, पाद प्रक्षालन शुश्रूषा नमस्कार आदि भी, उनकी पाद प्रक्षालन, पैर धोए, प्रक्षालन, पाद प्रक्षालन करे, भोजन आदि कराए, है ना। ऐसा नहीं कि गुरु की जो है छोड़ करके दूसरे की पूजा करने लगे, किसी अन्य की। भाई ज्ञानी की पूजा जो है सबसे पहले। एक बार क्या हुआ कि एक महात्मा जी बता रहे थे, वो गए अपने भक्त के घर में और उनको जोर की भूख लगी है, तो उन्होंने पूछा भाई भोजन में क्या विलंब है? तो बोले ऊपर पूजा चल रही है। उन्होंने बताया, तो बोले अच्छा कितना समय? बोले अभी थोड़ा समय लगा, आरती हो जाएगी। तो आ गए, देखे ऊपर तो उनके फोटो की पूजा हो रही है। उनका फोटो वो पहले से ही लोग रखे हुए हैं, अब फोटो की पूजा हो रही है। बोले मैं यहाँ भूख से मर रहा हूँ, तुम लोग फोटो की पूजा कर रहे हो। आदमी जो खुद जिसकी फोटो की पूजा करे वह स्वयं आदमी, वह व्यक्ति भूख से मर रहा है, और फोटो के सामने तब भोजन की भोग लगा रहे हो। तो इसलिए वो बता दिए कि पाद प्रक्षालन, गुरु शुश्रूषा, नमस्कार आदि भी, नमस्कार आदि के द्वारा भूति कामो विभूति मिच्छुहु, विभूति के चाहने वाला उस ज्ञानी की पूजा करे।
तो इससे उन्हें मिल जाएगा। यहाँ देखिए एक शंका आया है, टीका में दिखाए है, ये जो फल आपने दिखाया ये तो ज्ञान का फल नहीं है, ये तो सगुण विद्या का फल है। सगुण विद्या उपासना का फल है, उपासनाओं से नाना प्रकार की अणिमा लघिमा ये सब सिद्धियाँ आती है। अणिमा लघिमा च महिमा प्राप्ति ऋषिता प्राकाम्यत्वम च वसित्वम च यत्र कामा वसायिता, ये सब जो सिद्धियाँ अणिमा महिमा आदि वो सब तो सगुण विद्या से मिलती है। निर्गुण विद्या की स्तुति के लिए सगुण विद्या का कथन क्यों कर रहे हो? तो यहाँ यही बताया है कि निर्गुण विद्या, सगुण विद्या का फल भले ऐश्वर्य आदि है तो भी निर्गुण विद्या की स्तुति के लिए यहाँ पे कहा गया। कोई तात्पर्य रूप से नहीं बताया जा रहा है कि लोग जाके मांगे ही, तात्पर्य रूप से नहीं, क्योंकि ज्ञानी तो स्वयं सबको कहता है भाई संसार से तुम मन को हटाओ। संसार में क्या सार है? संसार तो एक जो है क्षणिक, कितना संसार क्या भरोसा, कब जो शो भावा मर्त से यदंत कहतत सर्वेन्द्रियाणाम जरयंती काम अपि सर्वम जीवितम अल्पमेव तवैव वाह तव नृत्य गीते, जैसे नचिकेता ने कह दिया। यमराज जी ने परीक्षा ले रहे हैं, उन्होंने कहा शो भावा मर्त्य अतंत यदंत कहतद, हे मनुष्यों को मारने वाले यमराज जी, ये जो भोग है, भोग कैसे है? शो भावा, कल रहेंगे कि नहीं रहेंगे ये कोई भरोसा नहीं। और दूसरी बात क्या है? भोग मनुष्य की इंद्रियों के सामर्थ्य को छीड़ कर देते हैं। और तीसरा कारण है, एक मनुष्य का जीवन कितना थोड़ा है, इसलिए भोग्य पदार्थ जो है से मनुष्य को बुद्धि हटानी चाहिए। तो ज्ञानी भी जो है दूसरे को विवेक ही कराता है, भोगों में नहीं लगाता। इसलिए बृहदारण्यक में प्रसंग आया है, स यो हवै अन्यम आत्मनः प्रियम ब्रुवाणम ब्रूयात प्रियम रोचति ईश्वरो हवै तथैव स्यात्। जो कोई भी आत्मा से भिन्न को प्रिय मानता है, ज्ञानी उसे बोल दे कि यह प्रिय तुमको रुलाएगा या प्रिय तुम्हें जो है दुख देगा, तो ज्ञानी की बात बिल्कुल सत्य होगी, क्योंकि तो ईश्वर है। ये वास्तविकता है कि कोई भी वस्तु है, संसार की वस्तु के स्वभाव है, वो संयोग वियोग होते रहता है। कितनी भी प्रिय वस्तु है वो हमेशा आपके पास रहेगी ऐसा कोई जरूरी नहीं है। आज आपको मिला है, कल इसका वियोग भी होगा, ये बात निश्चित है। इसलिए एक अन्य श्लोक भी आता है, सर्वे क्षयांता निचया, सर्वे क्षयांता निचया संयोगा विप्रयोगांता मरणांतम ही जीवनम। सर्वे क्षयांता निचया, यानी जितना भी संचय है वो क्षय में ही उनका पर्यवसान हो रहा है। और संयोगा विप्रयोगांता, जितने भी संयोग है सबका पर्यवसान कहाँ होगा? वियोग में ही होगा। आज संयोग हुआ है, कभी न कभी वियोग हो जाएगा। संयोगो विप्रयोगांतो मरणांतम ही जीवनम, और जीवन का पर्यवसान किस में होगा? मरण में। आज जीवित है, कल मर जाएंगे। इसलिए कोई भी वस्तु है उसका वियोग होना अवश्यम भावी है। इसलिए ज्ञानी कभी भी भोग में नहीं लगाते, भोग में वो नहीं लगाते। हाँ, कोई व्यक्ति कर्तव्य कर्म कर रहा है, उसके में जो है, जैसे वहाँ सेनाध्यक्ष कामी को महाराज जी ने कह दिया, तो कोई भोग में लगाने के लिए नहीं है, तो कर्तव्य से वहाँ कर रहे थे, इसलिए उनको थोड़ा उत्साह के लिए वो कह देते हैं। तो ज्ञानी भोग में नहीं लगाते। तो ज्ञानी का जो है क्षीण क्लेश वाले है, इसलिए वो उनकी सभी जो भी इच्छा करते, इच्छा पूरी होती है, और दूसरे के लिए भी जो कामना करते हो जाता है। तो ऐसा कथन करने से ये ज्ञान की प्रशंसा यहाँ हो गई। इस तरह से तृतीय मुंडक का प्रथम खंड पूरा हुआ। अभी एक खंड और बाकी रह गया है। तो इस तृतीय मुंडक के प्रथम खंड में क्या क्या आया, संक्षेप में बता देता हूँ। तो यहाँ पे पहले तो आया कि शुरुआत में एक शरीर रूपी वृक्ष पे दो पक्षी रहते हैं,
एक जो है शरीर में तादात्म्य करके साक्षी भाव में रहते, दूसरा केवल वृक्ष शरीर में तादात्म्य करके जीव भाव को प्राप्त किए, दूसरा केवल साक्षी भाव में रहते हैं। तो एक ही परमात्मा उपाधि से जुड़ करके जीव भाव और वास्तव में साक्षी भाव। तो वही जीव आवरण और विक्षेप के द्वारा नाना प्रकार के अनर्थ की प्राप्ति कर रहे हैं, और जब गुरु की सन्निधि में जा करके साधना करते हैं तो फिर श्रवण मनन निधिध्यासन करके स्वरूप की प्राप्ति कर लेते हैं। फिर आत्मा का स्वरूप क्या है, अन्य साधन जो है सत्यवदन आदि जो उत्तम साधन है ज्ञान की उत्पत्ति के लिए, वो सब बताया गया। ब्रह्म का स्वरूप भी दिखाया गया 7वें मंत्र में, और यहाँ पे अभी ज्ञानी की प्रशंसा हो गई। तो कुल मिला के तृतीय मुंडक का प्रथम खंड पूरा हुआ, और द्वितीय खंड का विचार हम लोग कल से आरंभ करेंगे। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिर्व्यसेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांतिः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांतिः। ओम नमः पार्वती पतये। हर हर महादेव।